अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक आईएसएसबी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे वो है पिक्चर या स्टोरी राइटिंग। Gentlemen, the picture or story writing is the fundamental key tool of the psychologist which he utilize it to check your mindset कि आपका माइंड किस तरह काम करता है। और पिक्चर स्टोरी का जो प्रीएम्बल है वो ये है कि आपके माइंड को थोड़ा सा सोचने का टाइम मिलता है। जिस तरह वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हैं या दूसरे वर्ड्स के जो टेस्ट हैं उसमें ऑलमोस्ट आपके पास 10 सेकंड का टाइम होता है एंड यू विल नॉट बी हैविंग इनफ टाइम टू थिंक ऑन इट। और वो उसी तरह जो आपके दिमाग में फर्स्ट चीज़ क्लिक करती है वो आप उसको फ़ौरन लिख लेते हैं। बट इसमें स्टोरी राइटिंग में ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट आपके पास होते हैं। यू विल बी हैविंग इनफ टाइम टू थिंक एंड टू थिंक पॉजिटिवली। और ये इसको थिंक पॉजिटिवली वाली सिचुएशन उस वक्त आप कहें कि हम स्टोरी राइटिंग के वक्त ये आएगी, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अपनी शो करेंगे इफ़ यू आर नॉट वेल प्रैक्टिस्ड एंड इफ़ यू हैव नॉट मोल्डेड योर माइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिविटी। तो उसमें जो जेंटलमैन की एलिमेंट है वो ये है कि जो आपको पिक्चर दिखाई जाती है वो पिक्चर होती ही नेगेटिव है। वो एक पिक्चर में पूरी एक स्टोरी या एक पूरी कार्रवाई या वारदात नहीं लिखी होती, वो सिर्फ एक आपकी एक इंस्टेंट, एक लम्हा उस पिक्चर में शो हो रहा होता है। जैसे कि कोई लड़का जो है वो खिड़की से जंप लगा रहा है, कोई बंदा जो है वो छुरी हाथ में ली हुई और वो ऐसे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई लड़की है वो एक कमरे से बाहर निकल रही है और रोती हुई नज़र आ रही है या उदास नज़र आ रही है या शर्मिंदा सी नज़र आ रही है, कोई लड़की और लड़का जो है आपस में बहुत क्लोज खड़े हुए हैं, कोई बंदा है वो पैसे उछाल रहा है हवा में, जो मटीरियलिस्ट आपको नज़र आ रहा है, दौलत का पुजारी मटीरियलिस्ट आपको नज़र आ रहा है। इस तरह कोई रेल की पटरी है उस पर कपड़ा डाल के बैठे हुए हैं अपने ऊपर, तो वो लग ऐसा रहा है कि ये कोई नशे है या नशा करने वाले हैं। तो जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है वो दिखाई ही नेगेटिविटी जा रही है। अब जिस बंदे का माइंड ऑलरेडी नेगेटिव है या उसका माइंड डल है या वो प्रैक्टिस में नहीं है या वो बिल्कुल साकन डॉर्मेंट बैठा हुआ है कि जो चीज़ आ रही है उसको आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर रहा है, वो डेफिनेटली नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। हाउ टू अवॉइड इट? जस्ट मेक प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप अपनी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस पॉजिटिव डायरेक्शन में और पॉइंटेड डायरेक्शन में हो, सिंगल डायरेक्शन में, पॉइंटेड डायरेक्शन में। अपने पीस टाइम में द मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आप पीस टाइम में ज़्यादा मेहनत करेंगे जंग में खून आपका कम निकलेगा उतना। तो आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ पिक्चर राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और पिक्चर राइटिंग की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ये आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में भी बड़ा हेल्पफुल होगा। इसी तरह जब आप जेंटलमैन आपने देखा होगा कि जो आईएसएसबी में तस्वीर दिखाई जाती है या जिनको नहीं पता तो उनको बताना मकसूद है कि उन जो तस्वीर दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है ब्लैक एंड वाइट, कलर्ड नहीं दिखाई जाती ज़्यादातर। कलर्ड एक बजाते खुद एक कलरफुल और रंग बिरंगी चीज़ होती है जो कि आपकी आंखों को फैसिनेट करती है, अच्छी लगती है। और ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक ग्रे कलर, ये वैसे भी एक डार्कनेस का और एक नेगेटिविटी का सिंबल है। तो आपको पिक्चर ही नेगेटिव दिखाई जाती है। अब जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो एक नेगेटिव इंस्टेंट दिखाया जा रहा है और एक नेगेटिव इंस्टेंट के साथ साथ जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वो आपको ब्लैक एंड वाइट में एक नेगेटिविटी आपके दिमाग में डाली जा रही है। नाउ इट इज़ योर, आपका ये कमाल है कि आप उसको किस तरह पॉजिटिव लेते हैं। और हर चीज़ को पॉजिटिव लिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल होती है ना कि रोड है, रोड पे रोड खाली है, गाड़ियाँ नहीं हैं उस पर, तो ये नेगेटिविटी है। रोड का बना ही गाड़ियों के लिए है, ग्लास आधा भरा है या फुल भरा है, तो आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। ये एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है जिसमें लोग पॉजिटिविटी के लिए देते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है। ये दो लोग ग्लास को देख रहे हैं लेकिन सोचने का तरीका डिफरेंट है। इसी तरह जेंटलमैन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अक्सर ये कहता हूँ कि जब आप एक गुलाब का जो पौधा है वो बड़ा ज़बरदस्त एग्जांपल अल्लाह ताला ने हमें अता की है कि गुलाब के पौधे में कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो एक फूल है। एक गुलाब के फूल पौधे में आपको कई 100 कांटे मिलेंगे लेकिन फूल उस पर 1, 2, 3 मिलेंगे। तो पॉजिटिविटी को उसी के अंदर से निकालना बड़ा मुश्किल काम है।
और जब आपने निकाल लिया तो फिर आप जिस तरह गुलाब का फूल एक पॉजिटिव का मतलब पौधों का बादशाह है, फूलों का बादशाह है, तो वो आपका अगर पॉजिटिविटी को निकाल लिया तो आप उस लेवल पे चले जाएंगे। अब अगली बात ये है कि जब आपको स्टोरी मिले तो सबसे पहले तो आपको ये है कि पॉजिटिविटी ढूंढें। एक बंदा है कि वो रेगिस्तान में बैठ के लिखता है और एक है कि वो बाग में, लॉन में और ख़ूबसूरत फूलों के बीच में लिखता है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ फूल या रेगिस्तान नहीं होंगे आपके लिए, लेकिन जो आपका माइंड सेट है कि फ़ौरन रेगिस्तान में पहुँच जाएं या फ़ौरन नेगेटिविटी की सिचुएशन में भी उठ के आप किस तरह आएँ, पॉजिटिव में आके घुसे। जो चीज़ मिलती है, जो चीज़ मिलती है, एक बंदा आपको नज़र आता है वो छुरी मारने की वो कोशिश कर रहा है किसी को, तो वो छुरी ज़रूरी नहीं है कत्ल करने के लिए कर रहा हो। वो छुरी जो है डॉक्टर भी यूज़ कर सकता है, वो प्लास्टिक की छुरी खिलौने के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। अब आप देखें ना, एक कत्ल करना और एक डॉक्टर को लेकर आना कितनी एक नेगेटिव है और एक कितना पॉजिटिव और एक अच्छा लग रहा है कि दिल को पसंद आ रहा है। और एक प्लास्टिक के खिलौने से खेल रहे हैं, ये भी आप उसको कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिविटी में आता है। लड़की अगर रो के घर कमरे से निकल रही है, वो लम्हा आपको दिखा रहा है कि लड़की रो के निकल रही है। लड़की रो के आपने उसको रोना बना दिया तो फिर वो नेगेटिविटी आ जाएगी। रोती क्यों है कि कोई ज़्यादती या कोई बदतमीज़ी उसके साथ हुई है। लेकिन अगर वो बाहर आके रो रही है तो आप उसको पॉजिटिविटी भी ले सकते हैं कि रिज़ल्ट आया है, जिस रिज़ल्ट के चक्कर में वो खुश है या अपने फादर हैं उसको सरप्राइज़ देना चाह रही है। इस तरह लड़की और लड़का आपस में खड़े हुए हैं तो वो आप जो बंदे का डायरेक्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उसको बनाने की कोशिश करेगा, वो एक नेगेटिव उसका माइंडसेट पता चलेगा कि ये शादी ब्याह और बस इसी चक्रों में लगा रहता है, ये लड़कियों के या लड़कों के, लड़की है तो लड़कों के चक्कर में लगी रहती है। उससे बहुत अच्छा है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने से बहुत अच्छा है कि आप उसको मियाँ बीवी बनाएं। मियाँ बीवी बनाने से बहुत अच्छा है आप उसको बहन भाई बनाएं स्टोरी में, और बहन भाई बनाने से भी बहुत अच्छा है कि आप उसको बाप बेटी बनाएं। कितनी पॉजिटिविटी आती है। लोग हैं चादर डाल के बैठे हुए हैं रेलवे ट्रैक पे, तो वो आपको लगता है कि ये नशई हैं, चरस पीने वाले हैं, हेरोइन पीने वाले हैं, तो या जो क्या कहते हैं एडिक्शन है इनको ड्रग्स की। एक तो वो चीज़ है, ये नेगेटिविटी है कि आपको चरस का ख्याल आ रहा है, आपको हेरोइन का ख्याल आ रहा है। आप उनको पिकनिक पे भी भेज सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी कह सकते हैं कि सर्दी के दिन हैं, स्टेशन पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का और जो है आग जलाई हुई है तो सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, एक ट्रिप पे जा रहे हैं। वो कितना ज़बरदस्त लम्हा, और एक नशई चादर डाल के बैठा हो, वो कैसा अजीब सा लम्हा है। एक लड़का वो खिड़की पे दरवाजे कमरे की खिड़की पे ऐसे लग रहा है जैसे वो सुसाइड करने वाला है, आपने उसको सुसाइड पे डाल दिया या उस सुसाइड अटेम्प्ट करने पे डाल दिया तो वो बहुत बड़ी नेगेटिविटी है आपकी, और वो आपकी फेलियर की तरफ बड़ा ठीक ठाक आपको आगे मेहनत करने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप दिल बर्दाश्त है, तो वहाँ तो उनको जो अफसर लेने हैं वो ISSB में जो सिलेक्ट करने वो तो पॉजिटिव माइंड के साथ के नेगेटिविटी में से भी वो पॉजिटिविटी निकालें। इसी तरह जब स्टोरी अब हम स्टोरी राइटिंग पे आए तो स्टोरी लिखने के लिए जेंटलमैन, स्टोरी हमेशा एक जगह से शुरू होती है और एक जगह पे ख़त्म होती है। तो आपको जो स्टोरी जैसे ही आए आपके पास स्टोरी, सबसे बेस्ट तरीका ये है 30, 40, 50 सेकंड आप सोचें और पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिविटी की तरफ सोचें कि यार ये पॉजिटिव कैसे होगा, और होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप उस वक्त सोचेंगे, उस वक्त पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, आप कहीं ना कहीं उसमें ज़रूर नेगेटिविटी डाल देंगे। अगर हम उसकी डिटेल में जाएँ तो मेरे ख्याल में घंटों हम इस पर बात कर सकते हैं, बट हमने उसके डिटेल में नहीं जाना। हमने पॉजिटिविटी का अपने दिमाग में रखना है, उसकी आपने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। पिक्चर आती है आपको स्टोरी राइटिंग के लिए, 40-50 सेकंड बैठ के सोचा, उसके बाद उसको लिखना शुरू किया, किसी जगह से शुरू किया, किसी कैरेक्टर से शुरू किया, किसी कैरेक्टर पे, किसी सिचुएशन पे एंड किया, और एंड हमेशा पॉजिटिविटी पे करें। दी पर्सन होगा, आपने देखा होगा स्टेज ड्रामों पे, स्टेज ड्रामा जो है, जो कॉमेडी स्टेज ड्रामा या जो इम्पैक्ट डालने वाला इमोशनल ड्रामा होता है, वो कामयाब भी उस वक्त होता है जब आप स्टेज छोड़ रहे हो। कॉमेडी वाले अगर स्टेज छोड़ रहे हो और क्राउड पे लाफ्टर आ रहा हो तो वो स्टेज ड्रामा हिट हो जाता है, चाहे बीच में उन्होंने कुछ भी किया हो। इस तरह इमोशनल ड्रामा है वो, अगर आप स्टेज जब आखिरी सीन करके छोड़ रहे हो, लोग इमोशनली हो रहे हो, तो स्टेज ड्रामा उस वक्त आपका कामयाब होता है। तो इसीलिए जब आप अपना एंड कर रहे होते हैं स्टोरी का, वो एंड स्टोरी जो है वो हैप्पीनेस पे हो, पॉजिटिविटी पे हो, खुशी पे हो। वहाँ ये ना हो कि वो मर गया, कब्र में चला गया और फिर उसको जाके उसको
दफना दिया गया, फिर फातिहा हो गई, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी आपने। इस तरह जो लास्ट चीज़ पिक्चर स्टोरी में ये कि जो पिक्चर दिखाई जाए उस पिक्चर से निकले नहीं, गेम उसी पिक्चर के अंदर रखें, उसी स्टोरी के अंदर रखें, वो पिक्चर आनी चाहिए। साइकेट्रिस्ट को ये पता ना चले, ये फील ना हो कि यार मैंने इसको दिया था, कोई ए पकड़ाया था या बी पकड़ाया था, ये वाई जेड को डिस्कस कर रहा है और मैंने इससे कहा था कि भाई ये काम करो, वो काम कर रहा है। तो पिक्चर के अंदर है ना, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड फ्रॉम द पिक्चर। तो ये जनरल उसकी छोटी छोटी कुछ गाइडलाइंस है, आई मस्ट से कुछ गाइडलाइंस हैं। ये प्रैक्टिस के बगैर स्टोरी राइटिंग नहीं आती। आई होप आप फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी रहेंगे, और होप आपको ये पिक्चर भी पसंद आए, ये वीडियो पसंद आएगी। तो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।